जय श्री राधे, श्री सीताराम भगवान की जय हो। आज समाज में विविध विविध प्रकार से देखने पर यह विषय बहुत ही प्रगाढ़ होता चला जा रहा है कि गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा है, महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। कि स्वतंत्रता पा करके स्त्रियों में उच्छृंखलता आ ही जाती है। ऐसा शास्त्रों का भी मत है, और केवल शास्त्रों का मत नहीं है वरन समाज में हम सब देख रहे हैं। आज समाज की ये स्थिति है कि स्त्रियां मंचों पर, मान लीजिए जहाँ निर्लज्जता, वेश्या के लिए निर्लज्जता कोई मायने नहीं रखती है, उसकी निर्लज्जता के बारे में कोई उपमा देगा तो उसकी उपमा जो है फेल है, क्योंकि लोग कहेंगे वो तो वेश्या है, उसका स्वभाव ही वही है। लेकिन बात उसकी नहीं कर रहे हैं, बात अनदर कर रहे हैं कि आज मंचों से, जैसे गायन का मंच हुआ, लोकगीत गायन का मंच हुआ, और इसके अलावा जो पिक्चर्स की दुनिया है, बॉलीवुड की दुनिया है, और यहाँ तक कि जो कविताओं का जो मंच है, जो मुशायरों का मंच है, इन मंचों से क्या प्रमोट हो रहा है, क्या जा रहा है समाज को, समाज क्या सुन रहा है। आप गौर करिए, जितनी भी कवित्रियाँ हैं उनकी कविताओं में किस दृष्टिकोण का फोकस हो रहा है। बात केवल अपनी कविताओं को सुना देने से और वहाँ पर तालियां बजवा लेने से उनकी निजी मान सम्मान में क्षणिक अभिवृद्धि हो सकती है, वरन उसका वीडियो बनेगा, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको देखेंगे, समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी, चाहे वो कवित्री हो, चाहे जो लोक संगीत भोजपुरी गीत के जो भी गायिकाएं हों या गायक हों, और इसके अलावा जो भी पिक्चर्स की दुनिया के लोग हैं, कोई इस बात पर गौर ही नहीं करता है। सबको बस लाइक चाहिए, और कैसे उनकी पब्लिसिटी कितनी जल्दी, कितनी तत्काल में कितना वो आगे बढ़ जाएं, केवल ये भावना लोगों की सन्निहित है। अब रही बात कि स्वस्थ समाज हम कैसे बनाएं, इस पर किसी का भी फोकस नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां, आप इंडियन आइडल वगैरह का कार्यक्रम देखिए, मोबाइल है सबके पास, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो सामने आ ही जाती हैं। आप कितना भी उसको जो है अवॉइड करें, छोटी छोटी बच्चियां गा रही हैं, अभी उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल 9 साल होगी, 10 साल होगी, लग जा गले फिर मुलाकात हो ना हो। सोचिए, आज ये दौर है कि कोई भी बच्चा, कोई भी अपने से बड़े के सामने कोई भी गीत गा दे रहा है। उसको इस बात की लज्जा नहीं है कि उम्र की जो एक मर्यादा होती है कि हम अपने से बड़ों के सामने ये गीत कैसे गाएं। भाई बहन के सामने गा दे रहा है, तू मेरी ज़िंदगी है। अभी वो लोकगीत गायिका, वो जो फेमस हैं, वो जो मैथिली, क्या नाम है, सोचिए, बहन अपने भाई के साथ बैठ कर के ऐसे गीत प्रमोट कर रहे हैं कि जो एक स्वस्थ परिवार में, एक मर्यादित परिवार में, एक धार्मिक परिवार में गाना निषेध है। निषेध नहीं है। हम लोग अपने बचपन में जब हम लोग फिल्मी गीत अपने परिवार में कहीं सुन लेते थे,
जानते थे, बचपन की बात है कि जानते थे फिल्मी गीत है, इसको मतलब हम परिवार में नहीं गा सकते हैं। परिवार में गाने से हमारी मर्यादा लांछित होगी, कलंकित होगी। सुन लेते थे, हमारा भी बचपना है, हम लोगों ने भी फिल्मी गीत सुने हैं, भोजपुरी गीत सुने हैं। लेकिन उम्र का तकाजा रहता था कि 7 8 9 साल 10 साल में इस बात का संज्ञान रहता था कि नहीं, जो है कि ये परिवार में नहीं गाया जा सकता, माता पिता के सामने, बहन के सामने, और जो हमारे आसपास पड़ोसी हमसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनके सामने नहीं गाया जा सकता है। इतना संज्ञान हृदय में रहता था। और कभी इस बात का मतलब हमारे उम्र के समय में ऐसे बच्चे भी नहीं गाते थे। लेकिन आज लगभग 20-25 सालों में ज़माना कितना बदल गया है कि आज बच्चे अपने माता पिता के सामने और समाज के सामने ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। विशेषकर डांस प्रोग्राम में आप देखिए, ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर के नाचे जा रहे हैं कि जो है उनको बहुत बड़ा नृत्यांगना साबित किया जा रहा है। और जो अश्लील गायक सारे गीत जो भोजपुरी से आ रहे हैं, बॉलीवुड से आ रहे हैं, सारे के सारे 90% गीत अश्लील ही हैं। उनको गाने वाले लोगों को क्या समझा जाता है कि बहुत बड़े सिंगर हैं। सिंगर नहीं, वो हमारे समाज के कलंक हैं। और लोग उन सब चीज़ों पर इतना समाज का फोकस हो चुका है, समाज इतना अधार्मिक दिशा में जा रहा है कि लाखों करोड़ों व्यूज उनको मिलते हैं और लोग उनको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने परिवार में। सोचिए ज़रा सा कि हम अपने समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। ठीक उसी तरीके से देश का सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना देता है कि कोई भी अगर अश्लील कार्य करते हुए पकड़ा गया तो पुलिस उसका कुछ कर ही नहीं सकती है। तो न सिर्फ हमारा समाज ये अश्लीलता को प्रमोट करने का काम कर रहा है, बल्कि देश का कोर्ट भी उसी दिशा में उसके फैसले आ जा रहे हैं। अब रही बात कि समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों के बढ़ने से भोजपुरी संगीत है, भोजपुरी संगीत की बात करें तो आप समझिए कि डीजे पर गीत बजता है और वही गीत बजता है, शादी में बजता है, लोग इतने खुश होते हैं, उसी पर बहन भी नाचती है, भाई भी नाचते हैं, पूरा परिवार डांस करता है, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं उसी भोजपुरी गीत पर। और उसका अर्थ क्या है, अगर उसकी गणना करें, उसके बारे में विचार करें तो निश्चित रूप से भाई बहन से आंखें नहीं मिला पाएगा, अपने बेटे से बाप आंखें नहीं मिला पाएगा। लेकिन फिर भी हम एक स्वस्थ समाज की बात नहीं चाहते हैं। स्वस्थ समाज की संरचना के विषय में हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। तो ये जो समाज में विकृतियाँ जो चल रही हैं, अब ये एक समय था मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे कवि रहे जिन्होंने न्याय युक्त कविताएं लिखी, समाज में संवेदना कितनी होनी चाहिए इस पर कविताएं लिखी। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। कितनी प्यारी प्यारी कविताएं इन कवियों ने लिखी। लेकिन आज की कवयित्री जो है, जैसे महादेवी वर्मा वगैरह हुई, कितनी मतलब संवेदनशील इनकी कविता रही, आप लोग पढ़ेंगे तो। लेकिन आज की कवित्रियाँ जो है मंचों से, उनके कपड़े इतने अश्लील होते हैं और उनकी रचना भी अश्लील होती है, और जैसे वो मंच पर आती हैं तो जैसे लगता है कि कोई नचनिया आ गई हो मंच पर। और जो संचालक होते हैं इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स करके उनका मजाक उड़ाते हैं।
और आश्चर्य की बात ये होती है कि उन कवित्रियों को या लोक गायिकाओं को बड़ा अच्छा लगता है, बड़े गर्व से, बड़े फ़क्र से वो खुद को सुनती हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। अश्लील तारीफ़ करने में मतलब स्त्रियों को इतना रस मिल रहा है मंच से, समाज में मंच पर, जहाँ की मतलब कहा जाता है मंच एक सभ्यता सिखाता है हमको, जहाँ हज़ारों लोग बैठे हुए हैं वहाँ एक स्त्री का मजाक उड़ाया जाता है और स्त्री स्वीकार करती है उसको, वो मुस्कुराती हुई उस चीज़ को स्वीकार करती है। मैंने कहा वेश्याओं की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्वभाव ही वही है, उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो है सामाजिक वेश्यावृत्ति जो हो रही है भोजपुरी के मंच से और कविताओं के मंच से जो हो रही है, मुशायरों के मंच से जो हो रही है, हजारों की भीड़ वहाँ बैठी रहती है और कहने का अर्थ ही होता है लोग बड़े सम्मानित हैं। भाई कवियों का जो मंच होता है, साहित्य का मंच होता है और साहित्य समाज को एक दिशा सदा देता आ रहा है। लेकिन साहित्य के मंच से इतनी अश्लील हरकतें, इतनी अश्लील जो है वाचन स्त्रियों के प्रति किया जाता है, जो वहाँ की कवित्रियाँ होती हैं किया जाता है और वो लोग बड़े फ़क्र से उसको सुनती हैं और उसी पर आधारित होकर के समाज को कविताएं सुन कराती हैं। आप लोग कई वीडियोस देखिए और हम कम से कम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारा साहित्य किस दिशा में जा रहा है। क्या हमारे साहित्य में अब केवल अश्लीलता ही परोसी जानी, बस एक ही विषय है अश्लीलता, मजाक, भद्दापन, नग्नता? क्या यही साहित्य हमारा आगे समाज को स्वस्थ समाज बनाएगा? क्या यही भारत को जगत गुरु बनाएगा? और यहाँ तक गीतों में नए गीत जो प्रमोट कर रहे हैं ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाते हैं अंदर से कि वो पूरी तरीके से अश्लील ही नज़र आ रहे हैं। तो जो समाज की जो मूलभूत चीज़ें हैं, संगीत है, कविता है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन के जो साधन हैं, जब उनकी मूलभूत आधारशिला जो उसका डायमेंशन होता है वो अश्लील दिशा में, अश्लील मार्ग पर जा रहा है, तो बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनुष्य में संवेदना, मनुष्य में धर्म, प्रेम और सद्भाव, त्याग कहाँ से विकसित होगा? कोई भी जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाता है, जैसे साहित्य का मंच बुद्धिजीवी मंच कहा जाता है, ये बुद्धिजीवियों का मंच कहा जाता है साहित्य का मंच, लेकिन बुद्धिजीवियों के मंच से अश्लीलता प्रवाहित हो रही है, तो बताइए आने वाले समाज में कहाँ से आप स्वस्थ मानसिकता से युक्त साहित्य कहाँ से खोज के लाएंगे? कहाँ से आप स्वस्थ रचना खोज करके लाएंगे? कहाँ से स्वस्थ निबंध खोज करके लाएंगे? हाँ, आप उन पूर्व लेखकों के ऋणी हैं जो अपने ढंग से उन्होंने लिख गए और वही पढ़ कर के हम स्वस्थ मानसिकता से युक्त व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन जो नवीन पीढ़ी के जो लेखक आ रहे हैं, नवीन पीढ़ी के जो कवि आ रहे हैं, कवित्रियाँ आ रही हैं, सबका बस एक ही उद्देश्य है, एंटरटेनमेंट, मजाक, अश्लीलता और मस्खरी। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो ये विशेषता, चुटकुले इत्यादि ये जो प्रमोट हो रहे हैं आज के दौर के कविताओं से, आज के भोजपुरी गीतों से, ये हमारे समाज को निश्चित रूप से कम 500 साल पीछे ले जा रहे हैं। क्योंकि वासना युक्त जीवन के लिए जो कोई समाज, जो कोई मंच प्रमोट कर रहा हो, जिन मंचों से, जिस कलाओं से वासना प्रयुक्त हो रही हो, वह मंच जो है निश्चित रूप से समाज को पतन के लिए ही ले जाएगा। और आपको हम यहाँ एक छोटी सी बात बताएं कि नारद जी ने अपने पूर्व समय में
पुराण की कथा है कि नारद जी अपने जन्म के बारे में बताते हैं। तो जन्म के बारे में बताने के प्रसंग में वो बताते हैं कि जब मैं गंधर्व लोक में था, मैं गंधर्व विद्या में जो है प्रवीण था, मैंने गायन में, नृत्य में, संगीत में मैं प्रवीण था। तो हमने जो है कि एक बार इंद्र की सभा में कुछ वासनात्मक गीत गा दिए, कुछ कामात्मक गीत गा दिए। माने जो एक स्वस्थ संगीत की परंपरा थी उसको नहीं गाया मैंने, बल्कि एक जो है नकारात्मक प्रवृत्ति का गीत जो है हमने गा दिया। और उस गीत के गाने के प्रतिफलन स्वरूप हमको जो है फिर से जन्म लेना पड़ा मृत्युलोक में। सोचिए जरा सा कि नारद जी अपनी जीवनी में बताते हैं, क्योंकि समाज हमारा पुराण पढ़ता नहीं, समाज हमारा धर्म जानता नहीं, समाज को मस्करी चाहिए, समाज को चुटकुल्ला चाहिए, समाज को अश्लीलता चाहिए, उसको जो है क्षणभंगुर जीवन है, उसको क्षण से जो है ज़्यादा है मतलब रस मिलता है छोटे छोटे चीज़ों से। तो इसलिए जो है नारद जी ने अपने जीवन में ये बात बताई। अगर नारद जी के ही दृष्टिकोण को हम समझें और नारद जी के जीवन से सीख लें, तो जो वासनात्मक ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा को कलंकित करने का ये जो रास्ता बना रहे हैं आज के लोग जो, तो ये आने वाले समय में मनुष्य को पतन की तरफ ले जाएगा। और इसका परिणाम भी सामने नज़र आ रहा है कि मैंने बताया आपको कि रिश्तों में अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं जो मर्यादा, वो संयम, वो प्रेम, वो प्रणाम की भावना, उम्र के लिहाज से मर्यादा। आज रिश्तों की ये दशा हो गई है कि अगर 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर अगर एक मान लीजिए 10 साल का 15 साल का बच्चा कुर्सी पर बैठा है और एक 50 साल का बुजुर्ग उसके सामने आए, तो 10-15 साल के बच्चे के अंदर इतनी जो है कि सम्मान की भावना नहीं है कि वो कुर्सी छोड़ कर के उठे और कहे कि दादाजी आप कुर्सी पर बैठिए, बल्कि वो बच्चा ये सोचता है कुर्सी हमको नहीं छोड़ना है, ये दादाजी भले नीचे बैठ जाएं। तो ये स्थिति समाज में लाने का जो उपक्रम हो रहा है, क्योंकि अश्लीलता जो है, अश्लीलता, वासना, ये सब अज्ञान के परिणाम स्वरूप शास्त्र में बताए गए हैं। तात तीन अति प्रबल खल, तीन बहुत प्रबल खल हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये काम जो है वासना का जो परिणाम है, अज्ञान का मूल बताया गया है। तो जब बच्चे अज्ञान के मूल में अपने जीवन बिता रहे हैं, तो मर्यादा की जो तकाजा है, जो उम्र के लिहाज से हमको समाज को देखना है, वो सारी चीज़ें नई जनरेशन में गायब होती चली जा रही है। और अभी नई जनरेशन में गायब होती जा रही, आने वाली पीढ़ियों में तो और भी इसका अभाव देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ है कि हम समाज को एक नई दिशा में ले जाने की जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे कवियों ने, जो हमारे जो है कि संतों ने, जो अपनी तपस्या के माध्यम से रिश्तों की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा, साहित्य की मर्यादा की संरचना किया था, आज हम अपने निजी स्वार्थों में उसको भुलाए बैठे हुए हैं। लोगों को आनंद चाहिए और आनंद भले ही अज्ञान से युक्त हो, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये स्थिति समाज की चल रही है। और जो भी मेरी इस बात को सामाजिक ढंग से जो लोग जान रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे संगीत का, ऐसे भोजपुरी संगीत से लेकर के कविताओं का जो मंच है, इनसे लेकर के जो बॉलीवुड का मंच है जिसमें छोटी छोटी बच्चियां न्यूड कपड़े, नग्न कपड़े पहन करके डांस कर रही हैं, और इसके अलावा उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वस्थ मानसिकता से युक्त व्यक्ति स्वस्थ समाज की संरचना करने की जो क्षमता रखने की भावना रखते हैं, अपने देश को पुनः जगत गुरु पद पर, धर्म गुरु पद पर आसीन करना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये सब चीज़ों को त्याग करें और परिवार में अपने परिवार को सभ्य, संस्कार युक्त
बनाने के लिए आप जो है वहाँ रामचरितमानस, भागवत और परिवार में जो मर्यादा होती है कि फिल्मी गीत संगीत, भोजपुरी इत्यादि की गीत संगीत न सुने, बच्चों को एक जो है मर्यादा के दायरे में रखें। उम्र के लिहाज से माता पिता भाई बंधु की क्या मर्यादा होती है और क्या जो है किस तरीके से उनका व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में अनंत बार बताई गई हैं। इन सब चीज़ों की शिक्षा देने का प्रयास करें, नहीं तो हमारा समाज गर्त में चला जाएगा और जा भी रहा है। ये सब चीज़ें हम सबको देखनी चाहिए। दिग्दर्शन मैंने आपको कराया, समाज के लिहाज से आप इस पर निश्चित रूप से गौर करें। सभी को जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे।